हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 7 देखेंगे। इससे पहले जो है हमने इस सीरीज के 6 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा आपको पता है, 21 सितंबर को जो है, ठीक है, 21 सितंबर 2025 को वीडियो लेखपाल पटवारी का एग्जाम हुआ था जो लीक हो गया था। तो देखिए, आपको पता है ये री एग्जाम जरूर होगा और जल्दी होगा। ऐसे नहीं, आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी को जो है कंटिन्यू लेके चलें, क्योंकि आपको पता है जब भी री एग्जाम होता है वो पेपर टफ ही आता है। और ऐसा नहीं है कि री एग्जाम नहीं होगा, री एग्जाम 100% होगा। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, ठीक है, अपनी तैयारी में लगे रहें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जो सही कथन है उसे चुनें। ठीक है, इस सीरीज में आपको वैसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा जैसा आयोग जो है क्वेश्चन कर रहा है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जो सही कथन है उसे चुनें। तो पहला कथन है इसमें, कुमार कुमारी प्रथा कौल प्रजाति में देखने को मिलती है। तो देखिए, कुमार कुमारी प्रथा जो है कौल प्रजाति में देखने को मिलती है, तो यह ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कथन है, किरातों का मुख्य खाद्य सत्तू है। तो देखिए, इसमें दूसरा भी जो है ये सही हो जाएगा। किरात प्रजाति को मुंडिया सबर नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये जो है इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि किरात प्रजाति को मुंडिया सबर नाम से नहीं जाना जाता, ये जाना जाता है कौल प्रजाति को। ठीक है, तो आप याद रखना, पूरा साहित्यिक ग्रंथ जो है उसमें कौल प्रजाति को मुंड या सबर नाम से जाना जाता है। तो उसमें ऑप्शन थर्ड वाला जो है तीसरा कथन, ये इसमें गलत है। चौथा है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किरातों का वर्णन मिलता है। तो जो चौथा कथन है वो भी जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा कथन सही होगा, कथन तीसरा जो है वो गलत होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। उसके अलावा देखिए, आपने यहाँ से कुछ पॉइंट याद रखने हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तराखंड में आने वाली जो प्रथम प्रजाति थी वो थी कौल। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बना है कि उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति कौन थी, तो वो थी कौल। ठीक है, और जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, क्वेश्चन बना भी है कई बार, जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं, ठीक है, तो शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कौल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। और जॉर्ज गैरिसन जो है, देखिए, किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। दोनों ही कथन आप याद रखना, शिव प्रसाद डबराल कौल को और जॉर्ज गैरिसन किरात को। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आप याद रखना। तो उसके अलावा देखिए, उत्तराखंड में पहले कौल, उसके बाद किरात, किरात के बाद कौन आए थे, खस। ठीक है, और खस के बाद कौन आए थे, सोका। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कौल, किरात, खस, सोका। उसके अलावा देखिए, जो किरात हैं, कई बार क्वेश्चन बना है, किरात को किन्नर या किरबी कहा जाता है। ठीक है, किरातों को किन्नर या किरबी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को, याद रखना, स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। क्या कहा गया है, भिल्ल कहा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो गोरदा, गिरीश तिवारी जो गिरीश तिवारी गिरदा उनको बोलते हैं। देखिए, ये पहला ही जो है इसमें गलत है, क्योंकि गोरदा किनको कहा जाता है, गोरी दत्त पांडे जी को। किनको कहा जाता है, गोरी दत्त पांडे जी को। तो गोरी दत्त पांडे जी को गोरदा कहा जाता है। और गिरदा किनको कहा जाता है फिर, ठीक है, गिरदा कहा जाता है गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है, गिरीश तिवारी जी को। तो गिरीश तिवारी जी को जो है गिरदा, और गौरी दत्त पांडे को गोरदा नाम से जाना जाता है। जो स्नो गर्ल है वो है मेनका गुंजियाल। सल्टका गांधी हरगोविंद पंत। उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा। तो ऑप्शन ए जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही कोट का चयन कीजिए। तो देखिए, इन वाले क्वेश्चनों में सबसे अच्छी बात ये होती है, आप एक से
मतलब एक कोई मिला लेंगे तभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है आप दो भी मिला लेंगे तभी भी आपको इसका आंसर नहीं मिलता है। तो जो पहाड़ी संग्रहालय है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए पहाड़ी संग्रहालय जो है ये कहाँ पर है, तो पहाड़ी संग्रहालय है गाइज गोपेश्वर में। तो ए का हो जाएगा 2। अब देखिए, अब इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये आप इसमें काट दो, ठीक है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। अब ऑप्शन सी और डी में से जो है इसमें आंसर होगा सगंध पौध केंद्र, ठीक है। जो सगंध पौध केंद्र है वो कहाँ पर है, तो वो है सैलाकुई, ठीक है। तो ये भी हमारा इसमें ऑप्शन दोनों में है 4-4, ठीक है। अब खेल देखिए क्या बचा, जो हमारा सी और डी है, वन पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी। तो वन पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी ये जो है कहाँ पर है, तो ये है हमारा हल्द्वानी में। कहाँ पर है, हल्द्वानी में। तो सी का पहला हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा बचा केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौध संस्थान, तो ये कहाँ पर है, बैजनाथ में। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, जो सही कूट है उसका चयन कीजिए। तो देखिए जो इसमें सबसे पहले आपको आता है, जैसे अब काशीपुर है, ठीक है। काशीपुर को किस नाम से जानते हैं, कोट। किस नाम से जानते हैं, कोट। तो देखो लो आप इसमें सी का 3 किस्में हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन ए और डी में। तो हमारा बी और सी जो है इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें खटीमा, खटीमा को किस नाम से जानते हैं, तो खटीमा को जानते हैं मकरपुर, ठीक है, मकरपुर। बागेश्वर को अग्नि तीर्थ। जो हनुमान चट्टी है उसको बेखानस तीर्थ। यानी ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यानी ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोरहोल पद्धति का संबंध किससे है। तो देखिए बोरहोल पद्धति का जो संबंध है वो किससे है, तो ये होता है चीड़ से लीसा टीपान, ठीक है। जो चीड़ से लीसा निकालते हैं चीड़ के पेड़ से, उस पद्धति को क्या बोलते हैं, बोरहोल पद्धति। तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है इसमें राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी, ठीक है। दूसरा कथन है 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की जो संख्या थी वो 819 थी। तो देखिए जो इसमें आपने जो है सही कथन दे बताना है, ठीक है, सही कथन। और तीसरा कथन है इसमें राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखियो कथन पहला देखें हम लोग, तो राज्य वन्यजीव संरक्षण बोर्ड द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की गणना कराई गई थी, तो ये बिल्कुल सही है इसमें। कथन दूसरा है 2008 तक राज्य में कुल मोनालों की संख्या 819 थी। देखिए ये जो है इसमें कथन गलत हो जाएगा, 819 नहीं थी, 919 थी। कितनी थी, 919। तीसरा कथन है राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो देखिए राज्य में मोनाल की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इसमें कथन पहला और कथन तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा, कथन पहला और कथन तीसरा इसमें सही है। मोनाल की बात करें तो आपको पता है मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है, लोफोफोरस इम्पीजेनस। ये जो है राज्य में 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इसका मुख्य भोजन जो है वो है आलू, और सर्वाधिक मात्रा में जो है मोनाल कहाँ पर पाए जाते हैं, केदार घाटी में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 था उसके तहत इसको संरक्षित घोषित किया गया है। अगला है विवेकानंद लेबोरेटरी को अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विवेकानंद लेबोरेटरी को अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया, तो सबसे पहले देखिए इसकी स्थापना को जान लेते हैं। जो विवेकानंद लेबोरेटरी है इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई 1924 में, ठीक है, 4 जुलाई 1924 में। कहाँ पर, कोलकाता। कहाँ पर, कोलकाता में। और इसके संस्थापक कौन थे, डॉक्टर
बोसी सेन। कौन थे? डॉक्टर बोसी सेन जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है। जब इसकी स्थापना 1924 में हो गई थी, कहाँ पर? कोलकाता में। तो इसको 1936 में, ठीक है, इसको 1936 में कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था? अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ पर स्थानांतरित किया गया था इसको? अल्मोड़ा में। उसके बाद 1974 में, ठीक है, 1974 में विवेकानंद लेबोरेटरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन बी, क्योंकि स्थानांतरित वाला आपसे पूछ रहा है। ठीक है, स्थानांतरित वाला। तो विवेकानंद लेबोरेटरी को अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया था? 1936 में। ठीक है, अगर ये आपसे पूछ ले कि विवेकानंद लेबोरेटरी का नाम, ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कब किया गया था, तब आपका आंसर हो जाएगा 1974। ठीक है, तो जिस तरीके से वो आपसे क्वेश्चन करे वैसा आपने आंसर करना है। और ये जो इकाई है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भारतीय कृषि अनुसंधान शाला पूसा की पर्वतीय इकाई है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 1965 में हुई थी, बिल्कुल सही है। फुल डेट आपसे पूछे तो 14 नवंबर 1965। कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अगला है इसमें देखिए, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान यानी एरीज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में, बिल्कुल सही है। कहाँ पर? वाराणसी में। लेकिन इसको नैनीताल कब स्थापित किया गया था? 1955 में। ठीक है, 1955 में। तीसरा है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, 1986। देखिए, ये गलत है, क्योंकि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी की जो स्थापना है वो हुई थी 1968 में। कब? 1968 में। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, और फिर इसको 1976 में, ठीक है, 1976 में इसको देहरादून स्थानांतरित किया गया था। जो वाडिया इंस्टीट्यूट है ये भूगर्भ विज्ञान से संबंधित देश का प्रथम संग्रहालय है। अगला है इसमें, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। फुल डेट आपसे पूछे तो 1 सितंबर 1959। कहाँ पर? मसूरी में। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला एक कथन है इसमें देखिए, पश्चिमी रामगंगा घाटी से 73 कप मार्क्स डॉक्टर यशोधर मठपाल ने खोजे हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें बिल्कुल सही है। अगला कथन है इसमें, महासमुद्र संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में की गई। तो ये भी जो है इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है, देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज डॉक्टर MP जोशी ने की। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। कथन पहला, दूसरा, तीसरा जो है सभी सही है। अगला है, हरिपुरा नामक पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो हरिपुरा नामक जो पुरास्थल है, ठीक है, तो ये किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। ठीक है, अगर आपसे पूछे हरिपुरा जलाशय कहाँ पर है, ठीक है, तो ये उधम सिंह नगर में है और बाजपुर के पास है। ठीक है, कहाँ पर है ये? बाजपुर के पास। लेकिन आपसे पूछे हरिपुरा नामक पुरा स्थल कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? देहरादून में। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिए, किमनी गांव की बात करें तो किमनी गांव की खोज एक तरफ आपको पता है, ठीक है, गुफा या कह सकते हैं पुरातात्विक स्थल है, और दूसरी तरफ उनकी खोज दी रखी है। तो किमनी गांव की बात करें तो किमनी गांव की, तो ये आपको पता है चमोली में है। उसकी खोज कब की थी? 1998 में। किन्होंने? MP जोशी ने। ठीक है, तो ए का तीसरा। अब देखिए, इसमें ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दो और ऑप्शन सी जो है इसमें एलिमिनेट कर दो, यानी हमारा आंसर जो होगा या तो बी होगा या फिर हमारा डी होगा। ग्वारखा गुफा, तो ग्वारखा गुफा भी देखिए आपको पता है कहाँ पर है? चमोली में है। और जो है इसकी जो खोज है वो कब हुई थी? 1993 में। कब? 1993 में राकेश भट्ट जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, अगला है इसमें फड़कानोली। तो फड़कानोली आपको पता है अल्मोड़ा में है, उसकी खोज हुई थी 1985 में। ठीक है, तो सी का हो जाएगा दूसरा, सी का हो जाएगा दूसरा।
पेटसाल जो है ये कहाँ पर है, ये भी अल्मोड़ा में है और इसकी खोज हुई थी 1989 में। याद रखना फड़कानोली और पेटसाल की खोज यशोधर मठपाल जी के द्वारा ही की गई थी। तो देखिए इसमें हो जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स नामक पुस्तक की रचना किसने की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदा कॉइन्स नामक पुस्तक की जो रचना है वो किसने की है, तो राइट आंसर हो जाएगा एमपी जोशी ने। किन्होंने, एमपी जोशी ने। अगला क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2024 में उत्तराखंड का जो देश में स्थान है वो है 8वां स्थान। कौन सा है, 8वां स्थान। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। मुख्य सूचना आयुक्त, तो वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वो कौन है, तो ये हैं राधा रतूड़ी। कौन है, राधा रतूड़ी। राज्य मानवाधिकार आयोग, तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं विजय कुमार बिष्ट। कौन है, विजय कुमार बिष्ट। ठीक है, विजय कुमार बिष्ट। तो देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन डी और ए जो है इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे। वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है, तो वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल जो है गाइस ये हैं योगेश कुमार गुप्ता। कौन है, योगेश कुमार गुप्ता। मुख्य सचिव, तो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, आनंद वर्धन। कौन है, आनंद वर्धन। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा हमारा दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा। ठीक है, दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ कर दे रखे हैं, ठीक है, और एक तरफ वो किन से वो कर लिए जाते थे। तो पहला है इसमें शिव कर। ठीक है, शिव कर, तो ये किन से लिया जाता था, तो ये लिया जाता था राजा के सेवकों के लिए। ठीक है, ये लिया जाता था राजा के सेवकों के लिए, तो ये हो जाएगा दूसरा। अब देखिए दूसरा इसमें एक ही है, ऑप्शन सी। ठीक है, लेकिन आप आगे भी देख लो। गोरखा नेगी कर, तो गोरखा नेगी कर जो है गाइज ये पटवारी व कानून गो के लिए लिए जाते थे। ठीक है, मोकर, मोकर जो है हर परिवार से जो है ये लिया जाता था। भाग कर, भाग कर जो है ये घराटों पर लगने वाला कर था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। अगला है राजा सहजपाल के देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो देखिए राजा सहजपाल के जो है देवप्रयाग का जो रघुनाथ मंदिर है वहां से जो कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं 5 अभिलेख। ठीक है, कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 5। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 1848 में नैनीताल में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है ये पहला वाला ही जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्पेंसरी कमेटी जो है 1848 में गठित हुई थी, बिल्कुल सही है, लेकिन नैनीताल में नहीं हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये, अल्मोड़ा में। कहाँ पर गठित हुई थी ये, अल्मोड़ा में। दूसरा है 1857 ईस्वी के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे, बिल्कुल सही है। 1837 में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1837 नहीं है, वो क्या है, 1847 में। ठीक है, 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई थी। अगला है इसमें चौथा, 1833 में देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में की गई थी, बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कथन देखना था आपने, तो कथन पहला और कथन तीसरा, तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा, यानी इसमें कथन पहला
और कथन तीसरा जो है इसमें गलत है। अगला है, भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1943 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राज्य फिल्म नीति 2015 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड आयुष नीति 2018 बिल्कुल सही है। उत्तराखंड जल नीति 2019 बिल्कुल सही है। वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति 2024, देखिए ये गलत है, 2024 में नहीं आई थी, 2023 में आई थी। कब आई थी? 2023 में। अगला है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो देखिए प्रथम स्थान पर जो है ये है उत्तरकाशी। ठीक है, और अंतिम स्थान पर अगर आपसे पूछे कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक की दृष्टि से अंतिम स्थान पर कौन सा जिला है, तो अंतिम स्थान पर जो है वो है देहरादून। कौन सा है? देहरादून। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूके ट्रिपल एस के न्यू पैटर्न के आधार पर। ये क्वेश्चन आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल एस के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में जो है ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।